चुके हैं भाई। 1100 किलोमीटर अब तक चला चुके हैं भाई। 1100 किलोमीटर अब तक नॉन स्टॉप, वन सिंगल स्ट्रेच। चटनी होता है ना, आलू का चटनी, वो सेपरेट देते हैं। सेपरेट नहीं, उसके अंदर ही दे दो बीच में। हाँ, बीच में है। ऐसा उसको मतलब स्प्रेड मत करो। ओके ओके नहीं, वो हम लोग इधर मिडिल में एक दे देता है। हाँ वही करो, मिडल में रखो बस। दैट्स इट। खाना खाते तो नींद लग जाती, तो मुझे वहीं पे सोना पड़ता, फिर इतना डिस्टेंस कवर ही नहीं हो पाता। 1100 किलोमीटर अपन को कवर ही नहीं हो पाता ना कैमरे आगे, स्पीड कैमरे। वेलकम टू द बेंगलुरु सिटी, कर्नाटका राज्य की राजधानी में आपका स्वागत है जी। और भाई कितने स्टेट बदले होंगे, कितने बदले होंगे अपने पता नहीं कितने बदले होंगे, लेकिन कर्नाटक राज्य में अपना स्वागत है। इस साला कप नमदू। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कल आपने देखा होगा, कल की ब्लॉग में अपन बेंगलोर कैसे पहुंचे। आज फिलहाल अपन बेंगलोर में, और बेंगलोर में ओवरनाइट ड्राइव करके बेंगलोर में पहुंच गए। नए लोगों को फिलहाल मैं बता दूं कि अपन कन्याकुमारी से नॉन स्टॉप शिरडी के लिए डिस्टेंस कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। भैया 5 बजे अंदर आए हुए थे, मतलब सिटी में घुस गए थे बेसिकली बाहर निकलने के लिए, लेकिन पता नहीं गूगल आंटी ने बाहर निकाला कि अंदर घुसा दिया उल्टा। भाई सुबह हो चुकी है, 1 घंटा हुआ है, अब तक सिटी से बाहर नहीं निकले। पता नहीं कौन सा रास्ता दिखा रही थी यार, पता ही नहीं चला। मैंने भी ज्यादा देखा नहीं, क्योंकि ड्राइविंग भी मुझे ही करना है, मैप भी मुझे ही देखना है। बताओ, तो चलो जो है सही है भाई। 1 घंटा चला गया, लेकिन 5:54 हो गए। लेकिन 5 बजे अपन अंदर आए थे, मुझे पता है, और अभी 5:54 मतलब 54 मिनट हो गए, 54 मिनट्स भाई, फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी भी कम से कम ये देखो, भूल भुलैया वाली गली दिखा रही, NH75 तो दिखा रहा है यहाँ से 2.4 किलोमीटर, बट देखेंगे। देखो फ्लाईओवर होगा, ये ऊपर चलता हुआ ना। हाँ, दिन निकल चुका है, सूरज देवता बाहर आएंगे थोड़ी देर में, आधे 1 घंटे में। अपने को कहीं रुकना भी है। मुझे इतनी जोर से सुसु ब्रेक आई हुई है ना, बट मैंने रोक के रखी यार। मैंने सोचा भाई बेंगलोर सिटी पहले छोड़ दूँ। बेसिकली यहाँ पे एक जगह भी नहीं है कहीं उतर के अगर कर लूँ। हाँ, और कहीं उतर के कर लूँ तब तो ऑफिस टाइमिंग चालू हो जाएगा। अगर ऑफिस टाइमिंग चालू हो जाएगा 1 घंटे बाद, तो जय राम जी की। फिर 10-11 बजे तक अपन हिलते नहीं यहाँ से, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। इसलिए मैंने सोचा भाई चलो फटक से निकलते हैं आगे। भाई थोड़ा सा रोक के रखेंगे सुसु, आगे जाके कर लेंगे। लेकिन सिटी खत्म नहीं हो रही, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, काहे बताओ। ना भाई बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे IT पार्क है, IT कंपनी ज्यादा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां ज्यादा है, काफी ज्यादा है भाई। इस सिटी का भी मुंबई होने वाला है कुछ दिनों में। देखो आप, मतलब ना धीरे करके ट्रैफिक यहाँ पर लोग आबादी बढ़ती जा रही है। मुंबई हो ही जाएगी 5-10 साल के अंदर, मुंबई हो जाएगी। देखो मतलब जितनी फास्ट ग्रोइंग सिटी बेंगलोर मानी जाती थी भाई, उतनी फास्ट लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इसलिए तो ट्रैफिक इतनी लगती है अपने को। ये नहीं तो ये टाइम पे सुबह 6 बजे भाई किसको ऑफिस जाना है, सुबह बैग लेके निकल पड़ते भाई लोग। हाँ, सुबह पिछले आधे घंटे से भाई इतना खतरनाक प्रेशर था भाई। एक तो जगह भी नहीं मिल रही थी, पूरे सिटी के अंदर थे। फाइनली गाड़ी यहाँ पे लगा दी। और देखो भाई, अपने इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे बाहर देशों में ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी गाड़ी रोक लो। वहाँ पे स्पेसिफिक स्पॉट होते हैं ना, आपको सुसु करना है, आपको मूत्र विसर्जन करना है, आपको कुछ अलग टॉयलेट करना है, तो अलग उन्होंने पेट्रोल पंप दिए हुए या फिर ऐसे लोकेशन दिए हुए कि आप बाथरूम में, शौचालय में ही रुक सकते हो। लेकिन अपने इंडिया में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ठीक है, थैंक्स गॉड भाई, सच में बच गए। ओ भैया मैं बताओ भाई, पेट फूल गया था बेसिकली। तो चलो बेसिकली अपने को ये हाईवे लेना है, ये जो उधर जा रहा है ना हाईवे, बस यही हाईवे अपने को कंटिन्यू करने वाला है, मतलब पुणे तक। बेसिकली चित्रदुर्गा यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 180 कुछ तो है यार। हाँ 180 किलोमीटर चित्रदुर्गा यहाँ से। और वहाँ से अपने को NH50 लेना पड़ेगा, मतलब सोलापुर, जो बेसिकली सोलापुर हाईवे पड़ता है ना, वो अपने को लेना पड़ेगा। लेकिन दिन चढ़ गया यार। और अभी तक किलोमीटर कितना चला है मैंने,
भाई 1150 किलोमीटर अभी तक चलाया होगा, 1150। अभी एक रील मिली। रील क्या मिली, बेसिकली अपन जिस हाईवे पे अभी जा रहे हैं फिलहाल NH48 एंड अपने को आगे लगेगा NH52। कहाँ से? चित्रदुर्गा से। बेसिकली चित्रदुर्गा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, बस दैट्स इट। लेकिन NH52 क्लोज्ड बिकॉज ऑफ दैट सीना रिवर को फ्लड आया हुआ है और पूरा NH एक्वायर किया है उसने मोहोळ तालुका में। एक्चुअली मोहोळ तालुका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पूरा का पूरा लगभग 2 किलोमीटर का जो पैच है NH का, NH52 का, भाई पूरा भर गया है। अब मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया तो उन्होंने भी वही कहा कि भाई आप रूट चेंज कर लो। बेसिकली अपन कैसे जाने वाले थे पता है क्या? यहाँ से चित्रदुर्गा हॉस्पेटे विजयनगर से अपन जाने वाले थे मोहोळ के बाद में करमाळा बाद में जाके अपने को कुरुडवाड़ी एक गाँव नाम का गाँव आता है, पंढरपुर के बाजू में ये बेसिकली कुरुडवाड़ी वाया अपन जा रहे थे अहिल्यानगर से फिर शिरडी। ऐसा कुछ रूट था अपना, जैसे मतलब अगर ये हाईवे खुला होता तो। बट अपने को क्या करना पड़ेगा, अब पंढरपुर से पंढरपुर जाना पड़ेगा पहले, टेंभुर्णी पंढरपुर सोलापुर तो जा नहीं सकते बिकॉज सोलापुर जिला जो है पूरा का पूरा फ्लडेड है। मतलब जिसके बेसिकली जो मेन हाईवे है सोलापुर जिले में NH50 वो पूरा बंद है, जैसे मैंने कह ही दिया। तो सोलापुर से नहीं जा रहे बिल्कुल, तो यहाँ से अपन जा रहे हैं पंढरपुर के बाद में टेंभुर्णी के बाद में करमाळा के बाद में अहिल्यानगर से फिर शिरडी। क्या यार, एक तो पहले से ही लेट है भाई, रात को इतनी आंखें झपक रही थी। अब तब जाके मैंने पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाई। मैं सोया नहीं, बिल्कुल सोया नहीं, लेकिन 10-5 मिनट का एक पावर नैप ले लिया, जिसे कहते हैं ना जादू की झप्पी, जादू का पावर नैप, बस वही। लगभग 20 मिनट का पावर नैप ले लिया। जैसे उठा, ब्रश वगैरह किया, ये वो आपने देखा ही होगा वीडियो में। एंड अब जाके भाई आगे अपना 20-30 किलोमीटर जो भी है चित्रदुर्गा में कुछ नाश्ते का बंदोबस्त करती, बिकॉज भूख बहुत लगी है। अगर राशि मिल जाएगा तो वो भी खा लेंगे। हाँ तो चलो ताबड़तोड़ जर्नी स्टार्ट कर दे भाई। हाँ अब तक चला कितने चुके हैं भाई? 1100 किलोमीटर अब तक चला चुके हैं भाई, 1100 किलोमीटर अब तक नॉन स्टॉप, वन सिंगल स्ट्रेच। एंड उसमें अपने को लगने लग गए लगभग 4 बजे से 4:12 प्लस ये 16 15 घंटे पकड़ लो। 15 घंटे उसमें अपने को लग गए। 1 घंटा तो बेसिकली मैंने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दैट की खाना वगैरह ये वो, मतलब दोपहर को खाना वगैरह खाया था ना कल, दैट्स इट। या फिर चाय वगैरह पिया था रात को 2-3-4 बार ही जो भी था। तो 15 घंटे अपने को लगे 1100 किलोमीटर के लिए। ताबड़तोड़ हाईवे अपने कवर किया। बट जैसे अपन बेंगलोर में पहुंचे भाई हालत टाइट हो गई। 5 बजे बेंगलोर में पहुंचे भाई, पता नहीं गूगल ने किस रास्ते से भटकाया, क्या किया, लेकिन 5 बजे पहुंचे तो 6 बजे बेंगलोर से बाहर आए। 1 घंटा गूगल घुमाता रहा पूरा बेंगलोर अपने को, पूरा बेंगलोर सिटी या गलियां, पता नहीं किस रास्ते से गूगल निकल रहा था बेसिकली। हाँ बेसिकली जो NH48 से ही निकालना था, सॉरी NH44 से ही निकालना था, तो पता नहीं क्या चक्कर कर रहा था। कभी ये ना हो जाता है यार, मतलब कभी परेशान कर, दिमाग की दही हो जाता है, दही, ये गूगल आंटी की वजह से। बट कभी अच्छा रास्ता दिखा देती। तो यहाँ से चलो, यहाँ से अपन को यहाँ से भी लगभग 1100, मतलब यहाँ तक 1100 किलोमीटर आए और यहाँ से भी अपने को 1000 किलोमीटर और चलना है, 1000 किलोमीटर और चलना है।
तो मैं निकल चुका था भाई कन्याकुमारी से। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा होगा तो गो एंड चेक इट आउट भाई, काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग से, काफ़ी मज़ेदार। और मैंने कपड़े भी चेंज किए बेसिकली, बिकॉज कल के जो कपड़े थे यार, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता सच में। एक दिन हो गया बस, दैट्स इट। क्योंकि वो उसके बाद में इसे अपना पसीने से थोड़ा सा बास मारने लगते हैं, तो सीधा बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं। और पेट्रोल पंप पे रुके थे, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, एचपी का भैया, एचपी का ही मिल रहा है मुझे। जहां मैं रुक रहा हूँ भाई एचपी का ही मिल रहा है। मतलब बेसिकली मैं रुक रहा हूँ तो एचपी का मिल रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अदरवाइज तो बाकी पेट्रोल पंप भी है, नायरा का भी है, रिलायंस का भी है, इंडियन ऑयल का भी है, बहुत सारे। सही है, जो होता है अच्छे के लिए और ना बच्चे के लिए। लेकिन हाईवे क्लोज है, अपना 1-2 घंटा और बढ़ जाएगा शायद से। फिलहाल तो अपन इसी हाईवे अपने को ट्रैवल करना है। कहाँ तक? चित्रदुर्ग तक। एक्चुअली पुणे बेंगलोर हाईवे, बेंगलोर पीछे छूट गया और आगे आने वाला है पुणे। पर पुणे ये रोड तो अपन लेने वाले नहीं है। तो चित्रदुर्ग यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। क्या सही हाईवे यार, हाँ सच में। और देखो रोड के बीचों बीच जो फूल पौधे हैं, ऊपर से आसमान भाई, थोड़ा सा बादल लग रहे हैं, लेकिन भाई क्या माहौल है। धूप बिल्कुल नहीं है, धूप आ रही है जा रही है। सच में काफी अमेजिंग यार। और अपने को नाश्ते का भाई होटल पे ढूंढना है, कब से मैं ढूंढ रहा हूँ, बट ये रोड पे होटल्स है ही नहीं। बट बस जो है भाई नज़ारे रोड के, दैट्स इट। अगर नज़ारों से अगर आपका पेट भर गया तो भाई सही है, फिर सही है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना। अपने को होटल तो रेस्टोरेंट तो ढूंढना पड़ेगा। रेस्टोरेंट आप आगे जाके देखते हैं। तो भाई अगर आप फैमिली के साथ में बेंगलोर से लेके ये हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर होटल है नहीं। मतलब आपको फैमिली साथ में हो तो आपकी जो चीज़ें खाने पीने की वो साथ में कैरी करें, ताकि बच्चे अगर साथ में हो गए तो दिक्कत ना आए आपको, कोई मतलब कहीं रुकने ना पड़े या फिर ढूंढना ना पड़े। बेसिकली हाईवे है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। लगभग 25 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। जब पेट्रोल पंप से निकला ना तब से होटल एक भी नहीं मिला। अब तक चाय तक का भी नहीं मिला। हाँ बाकी तो बहुत अलग है। तो भैया 3 लेन यहाँ पर है, 3 लेन वो साइड में भी है, और सर्विस रोड पकड़ के 4, मतलब यहाँ 4 वहाँ 4। भाई बेसिकली सही हाईवे। पुणे बेंगलोर NH 48 भाई सच में कमाल का हाईवे, कमाल का। मैं ये हाईवे पे न जाने कितनी बार ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन मतलब ना ये हाईवे ने कभी मुझे बोर नहीं किया, बिल्कुल बोर नहीं किया, कभी नहीं बोर किया। लेकिन आज बोर किया, पता है क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो चीज़ें अपने को चाहिए होती है ना जिंदगी में, जिंदगी ऐसे ही होता है ना। अगर आपको जो टाइम पे जो चीज़ें चाहिए होती है भाई वो मिलेगी नहीं, वो टाइम पे नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। उससे पहले भर के रेस्टोरेंट मिले, लेकिन वो टाइम पे अपने को खाना नहीं था, क्योंकि अपन ने ब्रश नहीं किया था, अपन ने फ्रेश नहीं हुए थे बेसिकली, तो वो टाइम पे रुके नहीं। लेकिन अभी जब रुकना चाह रहे, टाइम कितना हो रहा है भाई? 11:30 बज रहे, और पेट में ये अन्न का एक दाना तक नहीं। रात को मैंने 12 बजे कुछ खाया होगा। क्या खाया था मैंने? वो बन और चाय पिया था, बस दैट्स इट। बन मतलब वो चाय में डुबाने वाला पाव, जिसे ब्रेड कहते हैं ना, बेसिकली मराठी बाकी जगह पे पाव भी कहते हैं ना, वो पाव और चाय, बस दैट्स इट। 2 चाय पिए मैं, 2 चाय। उसके बाद में खाना भी नहीं खाया। उसके बाद में बिकॉज खाना क्यों नहीं खाया कि अगर खाना खाते तो नींद लग जाती, तो मुझे वहीं पे सोना पड़ता। फिर इतना डिस्टेंस कवर ही नहीं हो पाता, 1100 किलोमीटर आप उनको कवर ही नहीं हो पाता ना कैमरे आगे, स्पीड कैमरे। लगाई जी पार्किंग में। बहुत सारी गाड़ी है। ये गार्ड वैन थोड़ी हल्की। और यहाँ पर अपन के फिलहाल A to B अडियार रेस्टोरेंट ऐसा कुछ नाम है। मतलब इनकी बहुत सारी ब्रांचेस यार, बहुत सारी ब्रांचेस मैंने तमिलनाडु में भी देखी थी, कर्नाटक में भी देखी थी। कर्नाटक में तो फिलहाल तो कर्नाटक में है ना, फिलहाल अपन भाई कर्नाटक में है। वेलकम टू कर्नाटक। हाँ इस साल कम नाम दूँ, कब नाम दूँ? A to B रेस्टोरेंट।
डोसे में कौन सा है? मसाला डोसा, सेट डोसा, ऑनियन उत्तपम, एक काम करो, मसाला डोसा ही दे दो, मसाला डोसा। बट उसमें जो चटनी है ना वो फैला के मत दो। नहीं, वो फैला के मत दो। जो रेड चटनी आता है ना, हाँ वो तो छोटी नहीं नहीं नहीं, वो बटर का बोल रहा हूँ मैं, पोटैटो का पोटैटो का, आलू का चटनी होता है ना, आलू का चटनी वो सेपरेट देते हैं। सब नहीं उसके अंदर दे दो बीच में, हाँ, बीच में है। ऐसा उसको मतलब स्प्रेड मत करो। ओके ओके, नहीं वो हम लोग इधर मिडिल में एक दे देता है। हाँ वही करो, मिडल में रखो बस, दैट्स इट। ओके ये भेज दो, फिर देखेंगे ना। और क्या आपके पास यहाँ पर? और फिर डोसा आइटम, ऑनियन उत्तपम मिलेगा, रवा इडली मिलेगा, और रवा इडली मिलेगा, इडली मिलेगा। 12 बजने का नाश्ता आइटम चालू हो जाएगा। हाँ 12 बजे नाश्ता आइटम चला जाता है, सही बात है। अभी तो लंच ब्रेक का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया ना। सही है। चलो देखो सर मेरे लिए प्लीज, और एक सिंगल इडली भेज दो, नो प्रॉब्लम। ओके, सिंगल इडली, ओके सर। पहले इडली भेज दो स्टार्टर में, फिर डोसा भेज दो। ओके थैंक यू अना, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल आया अपना लगभग 244, उसमें उन्होंने कॉफ़ी लगाई 50 रुपये की। ये क्या लिखा, इडली लगाई भाई 35, किनले बॉटल लगाई 20 रुपये सही है, और मसाला डोसा 135 भाई, थोड़ा सा कॉस्टली यार। हाँ लेकिन टेस्ट सही था, टेस्ट के मामले में सही था। तो मतलब 250 रुपये में हम ऑलमोस्ट अपना खाना लंच ही हो गया दोपहर का। उसके बाद में जाने कि आपको अभी रुकने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अभी बेसिकली अपने को कहीं की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सीधा चल लेंगे ना। लॉक कर लो। एक बॉटल भी उठा ली वहाँ से मैंने, मेरी बॉटल ख़त्म हो गई। भाई कितना सीनिक रूट है यार, कितना सुंदर। वो देखो नारियल के पेड़ वगैरह पीछे, बेसिकली भाई 7-8 किलोमीटर तक नारियल के प्लांटेशन थे, वो टाइम पे स्पीड अपनी ज़्यादा थी, इसलिए मेरी कैमरा उठाया नहीं मैंने, बट बहुत सही लग रही थी, बहुत ज़्यादा सही लग रही थी। और रेस्टोरेंट अभी जाके थोड़ी मिल रही, जब अपने को चाहिए था तब मिले नहीं। और आप जाके भाई देखो, भर के रेस्टोरेंट है, भर के रेस्टोरेंट है, हर जगह रेस्टोरेंट है। ऐसे होते जैसे मैंने बोला ना भाई, जब आपको चाहिए था तब आपको नहीं मिलता ही नहीं तब आपको। लेकिन मुझे वो टेंशन वो रोड का है फिलहाल, मेरे दिमाग में तो वही घूम रहा है। तो रोड का कौन सा, वो अभी जो अपन का हाईवे लगने वाला है NH50, बेसिकली वो हाईवे चालू है नहीं है कुछ आइडिया नहीं है। तो अपन क्या करेंगे पता है, अपन ऐसा करेंगे, अगर मतलब वो हाईवे पे चढ़ने से पहले किसी को पूछ लेंगे प्रॉपर तरीके से, हड़बड़ा के पूछ लेंगे, जो लोकल बंदा वगैरह होता है या फिर कोई आता है सामने से, तो उनको पूछ लेंगे कि ट्रक वाले को पूछे कि हाईवे चालू है या फिर बंद है। बिकॉज फ्लड कंडीशन, मैंने अभी जस्ट रील देखा एक इंस्टाग्राम पे, मैं नाश्ता करते करते रील देख रहा था, वो सोलापुर वाली मोहल ऐसा कोई नाम है। मतलब पूरा का पूरा, जैसे मैंने बताया 2 किलोमीटर का जो एरिया है रोड का, NH का, वो पूरा फ्लड से पानी से भरा हुआ है। तो 50,000 कैपेसिटी वो नदी की है, और 2 लाख पानी आया है, तो बताओ, तो सीधा हाईवे के ऊपर से पानी चला है, हाईवे से ऊपर से। वर्स्ट कंडीशन थी, मैंने अभी वीडियो में देखा। अब आगे जाके किसी को पूछना पड़ेगा, टेंशन आ गया मुझे, खामखा मेरा 4-5 घंटा पड़ जाएगा पता है। और ऐसा भी नहीं कि अपने को दूसरा रूट नहीं है, दूसरा रूट है भाई अपने को। यहाँ से हुबली होके, निपानी होके, कोल्हापुर होके फिर अपन पहुँच सकते हैं आराम से। लेकिन भाई वो रूट जो है 350-400 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये 3-4 घंटे, आप 4-5 घंटे तो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, एक्स्ट्रा। बताओ, देखते हैं क्या कंडीशन रहेगी क्या नहीं, आगे क्या हिसाब किताब होता है वो भी नहीं पता यार मुझे, लिटरली नहीं पता, सच में नहीं पता। सो भैया लगभग 100-125 किलोमीटर बाद एक जगह पे रुकी गए। नाश्ता करने के बाद में कहीं रुका नहीं था आपने, तो अपन ने तो सुसु ब्रिक का तो बनता है भाई, और सुसु ब्रिक के साथ में नज़ारे कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको भाई। इतने इंक्रेडिबल नज़ारे भाई, देखो आप देखो, फिर बताना। ये अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क की, ये बेसिकली NH48, और आगे जाके अपने को 20 किलोमीटर बाद चित्रदुर्गा से अपने को लेफ्ट की तरफ लेना पड़ेगा, जो कि अपने को NH50 पे क्रूज करना पड़ेगा, NH50। और ये कुछ नज़ारे भाई, एक मिनट, ये देखो भैया नज़ारे, ओ ये तो शुरुआत है, ये देखो अभी भाई साहब, देखो देख रहे हो भाई, सच्ची बताता हूँ अपना इंडिया लग ही नहीं रहा है मुझे, अपना इंडिया है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर देश में आया हो। लेकिन जब ये कचरा देखता हूँ ना, कचरा विचरा, तब समझ में आता है भाई इंडिया में ही भाई इंडिया में ही चल रहे हैं कचरा विचरा देख के।
हाँ लेकिन क्या नज़ारे ना, सच में रियली ब्यूटीफुल यार, रियली ब्यूटीफुल। और ऐसा नहीं कि रोड के ये बाजू में, रोड के वो बाजू में भी अच्छे नज़ारे। हाँ देखो, रुक जान दो, ये बस देखो भाई जली हुई पूरी तरीके से, पता नहीं क्या हुआ इसको। देखो नज़ारे देखो। ओ भैया माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग सच में। और ये अपनी गाड़ी भाई गंदी बिल्कुल नहीं हो चुकी, बिल्कुल नहीं, थोड़ी बहुत तो हो चुकी है। बीच में ऐसी थोड़ी सी बारिश टाइप ऐसी लग रही थी, तो इसलिए ये देखो दिख रहा है आपको छींटे, बारिश के छींटे। हाँ भाई बेसिकली ये बारिश ही थी, थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी, बट मौसम एकदम क्लियर सा है, सूर्य देवता निकल चुके हैं, थोड़ा सा बादली हो चुका है, बट आगे जाके अपने को पता नहीं NH50 चालू है या फिर क्लोज्ड है, पता नहीं। उसके बारे में अब NH50 पे लगने के बाद में पता चल जाएगा। जब आने वाली गाड़ियाँ रहेंगी ना तो उनको पूछना पड़ेगा। रुको, हाँ अब बोलता हूँ। तो बेसिकली चालू है और नहीं चालू है, मतलब जो भी है जानकारी उनसे प्राप्त कर लेंगे। और फिलहाल तो थोड़ा सा शुभ कार्रवाई के लिए रुक गए भाई, 2 मिनट का स्ट्रेचिंग ब्रेक भी हो गया, 2 मिनट के लिए गाड़ी भी रिलैक्स हो जाएगी ना। और हाईवे बढ़िया है भाई, लगभग 110-120 के आसपास में चलता रहा भाई। 120 के आगे में नहीं, इस ट्रिप में 120 के आगे मैंने कहीं भी नहीं चला है, नॉट इवन सिंगल किलोमीटर भी नहीं चला है मैं बेसिकली 100, 110, मैक्स टू मैक्स 115, 115 बस, दैट्स इट। जो स्पीड लिमिट है रोड का बस उसी के सारे चल रहे हैं, दैट्स इट। यार कोई तो रील बनाने वाला चाहिए था, वीडियो निकालने वाला चाहिए था। मस्त पे की यहाँ से रील बना दिया, मस्त पे की मस्त सी रील बना दे अपन, 2-4 रील बना दे। गाड़ियों का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। चलो वैसे सेल्फी जो भी रहेगा, एक तो फोटो खींचते और यहाँ से आगे के लिए निकल लेते हैं। तो बने रहो ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आपने चालू किया भाई तो एंड तक जरूर देखना। और अगर आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और मिलते कल के ब्लॉग में, टिल देन पीस, गुड नाइट, टेक केयर। कल सुबह 11 बजे पक्का 11 बजे।